ॐ नमो अरिहन्ताणं ॐ नमो सिद्धाणं ॐ नमो आयर्याणं ॐ नमो वज्रायाणं नमो लोये सब साहूणं एसो पंच नमोकारो सब पावपनाशिनो मंगलाणंच सवेसिं परमं हवै मंगलम् ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं सिद्ध बाबा श्री रूप चंद गुरुवे नमः। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं आचार्य सुशील गुरुवे नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं आचार्य सुशील गुरुवे नमः। आचार्य सुशील कुमार छाया पैथी में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि 5 अगस्त 2020 को कोरोना हमको छोड़ जाएगा। कोरोना की इस बात की पुष्टि आज हो रही है कि WHO हमारा कंगाल हो गया है। वो अब उसके पास में जनता को देने के लिए कोई फ्री इलाज नहीं है। अब वो फ्री इलाज किसी का नहीं करा सकता। 2-4 दिन में, 3 दिन में, 10 दिन में वो भी काम खत्म हो गया। तो जब वो काम खत्म हो गया तो कोई भी किसी के बंधन में नहीं रहता। और WHO ने ये भी कह दिया, भारत के WHO ने, भारत में जो इनके प्रतिनिधि बैठे हैं, कि जी भारत में तो किसी भी मतलब संक्रमण का, इस कोरोना का टेस्ट उतना नहीं हुआ। तो जब उसका टेस्ट नहीं हुआ तो इतने सारे टेस्ट कहाँ चले गए? जबकि विश्व भर में जितने टेस्ट हुए हैं उससे ज़्यादा टेस्ट यहाँ अकेले भारत में हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर सरकारी टेस्टों की तो गिनती हुई है, बाकी जो टेस्ट हुए उसकी गिनती कहाँ हुई है। और जो हम अपने आप ठीक हुए हैं, आइसोलेशन में जो गवर्नमेंट ने हमें होम आइसोलेशन का ट्रीटमेंट दिया है, वो गिनतियाँ कहाँ जाएंगी? और जो हम क्वारंटाइन में रहे, जो हम लॉकडाउन में रहे, उसका क्या होगा? तो वो सब गिनतियाँ करें और सब काम को साथ में लें तो आपको खुद को मालूम पड़ जाएगा कि कोरोना की सबसे ज़्यादा केयर कहीं हुई है तो भारत में हुई है। इसीलिए भारत में मृत्यु दर भी बहुत कम हुई है। ठीक। और दूसरे, हमारा जो WHO है, आज 6 महीने बाद वो ये जांच करने जाएगा कि कोरोना कहाँ से आया। कहाँ से कोरोना आया जब आज जांच हो रही है तो कब बाकी काम होंगे? तो इलाज तो हमारे पास पहले से था। ये भी सिद्ध करता है ये बात कि आज तक कोरोना का तो कोई इलाज हुआ नहीं ना, कोई बीमारी का कोई मतलब डायग्नोज ही नहीं हुआ। और ये भी सिद्ध कर रहा है कि जब वो जांच करने जा रहे हैं तो अभी तक उन्हें कुछ भी नहीं पता। तो ये भी सिद्ध करता है कि कोरोना ना था, न है, न होगा। अब आप कहेंगे कि क्यों? क्या ये 6 महीने तक जो हमें इतना घरों में बिठा के रखा, हमारा सारा बिजनेस ठप कर दिया, हमारे बच्चों की पढ़ाई खत्म करी और क्या कहते हैं, बच्चों की आंखें खराब हो गई सारा दिन वीडियो में देख के बैठ के। परंतु वो सब अपनी जगह सही था, क्योंकि कुछ नियमों का पालन करना भी जरूरी होता है, जो हमें सबके साथ चलना पड़ता है। तो बस आप ये मान लीजिए कि वो हमारा ग्रहों के अनुसार से क्रूशल टाइम था जो हमने अपना बिता लिया। अब हमारा अच्छे दिन आने वाले हैं, अच्छे दिन शुरू हो गए कल से। और अब आप विश्वास कैसे करेंगे? कोरोना का डर कैसे निकालोगे? कोरोना की बात हम आपके सामने बता रहे हैं। यदि इन बातों को हम उस जमाने में बोलते 6 महीने पहले या 2 महीने पहले भी, और आज भी हम बोल रहे हैं, तो थोड़ा सा समझ में तो आएगा।
अब आप ये बताइए कि सिर में दर्द होना कोरोना है, आंखों में दर्द होना कोरोना है, नाक का बहना, पतला बहना या गाढ़ा बहना कोरोना है, खांसी आना कोरोना है, गले में दर्द होना कोरोना है, कंधों में दर्द होना कोरोना है, घुटनों में दर्द होना कोरोना है। कौन सी ऐसी बीमारी है जिसको कि हम तुम ये कह दो कि कोरोना है? सीने में दर्द होना, पेट में दर्द होना और टांगों में दर्द होना, ये सब कोरोना है। खुजली होना कोरोना है, खुजली होके दाने होके शरीर का काला पड़ना कोरोना है, बुखार आना कोरोना है, बुखार का कम होना कोरोना है। अब आप खुद ही सोचते, इसके अलावा कोई और बीमारी होता आप हमें बताएंगे कि कौन सी ऐसी बीमारी थी कि जो हमको नहीं पता। अब कोरोना को आप ये, अब उस जमाने में तो फिर भी मन में था कि कोरोना कोई आसमान की वस्तु है, पता नहीं वो कैसी होगी, कितनी सुंदर होगी और या कितना परेशान करने वाली होगी। बस उसकी जो छवि दिखाई गई है वो यही दिखाई गई है कि वो सिर्फ परेशान करने के अलावा, मृत्यु के अलावा, देने के अलावा और कोई काम नहीं था उसके पास। जबकि हमारी जो मृत्यु किन लोगों की हुई है ये कहने के लिए हम तैयार हैं कि जो हॉस्पिटल पहुंच गया उसकी मृत्यु अवश्यम भावी थी, और जो घर में रह गया, जो इसने अपनी सरकार के नियमों का पालन कर लिया, वो बच गया। और या इन शब्दों को हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि जिसकी मृत्यु नहीं आई थी वो बच गया, वो अपने घर में बैठा रह गया। जिसकी मृत्यु आई थी वो हॉस्पिटल पहुंच गया, WHO के एलोपैथी डॉक्टरों के पास, क्योंकि एलोपैथी डॉक्टर भी अपनी आका संस्था से जुड़े हुए थे। आज भी जो ये भारत का WHO कह रहा है कि भारत में संक्रमण के केस या जांच इतनी नहीं हुई, तो क्या कौन कर रहा था? यही तो सब इन्हीं के तो डॉक्टर थे। और आज भी भाषा भी किसकी, उन्हीं डॉक्टरों की है। तो इसलिए इन बातों में अपने को नहीं जानना। अब आप खुद समझ लीजिए, खुद समझदार हो कि इन बातों को कितना कहने का औचित्य है। इन बातों को उस जमाने में कहा जाता तो सुखाव के पर की तरह से हमें ये रहता कि नहीं, ये तो सब कॉमन बातें हैं। जैसे कि हमने खुजली की बात भी कही थी कि तो सब कॉमन बातें, ये कोरोना नहीं, कोरोना तो पता नहीं कुछ और है जिसको कि हमें बताया नहीं जा रहा। कोरोना का नाम मृत्यु हमने मान लिया था। तो इसलिए सरकारी नियमों का आज भी पालन करना है, जैसा भी वो कहते हैं, गलत कहें चाहे सही कहें, परंतु आज अपना बड़ा धूप में बिठाएगा तो छाया में भी वो ही लाएगा। इसलिए व्यापार भी आपके बहुत जल्दी पनपेंगे, बहुत जल्दी आशीर्वाद मिलेगा। केवल जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोलना, सत्य के सहारे चलोगे, जीवन में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। बीमारी में कोरोना न पहले था, न है, न होगा, और यदि था तो है और हमेशा रहेगा। इस बात को भी आप मान लीजिए। फिर वो कभी भी नहीं जाएगा। कोरोना सिर्फ जाएगा तो एक पानी पी के चला जाएगा। उसके लिए आप लिक्विड पी लीजिए या पानी पी लीजिए, सादा पानी भी पी लोगे, जाके मीठा पानी भी पी लोगे तो वो भी आपको काम दे जाएगा। तुरंत जो आपके सीने में जो जलन हो रही है, जो आपको परेशानी हो रही है, वो सब अपनी 1 सेकंड में पानी पीते ही ठीक हो जाएगा। हमें किसी भी दवाई की जरूरत नहीं है। फेस को जरा सा ऊपर रख के हमने खाना खा लिया तो उससे क्या होगा ना कि गले को, तालू को, दांतों को और गालों को, जबाड़ों को, सबको भोजन मिल जाएगा। इन सबको अंदर में भोजन मिला, जीभ को भी भोजन मिल जाता है। अब इन सबको भोजन मिला तो पूरे शरीर को भोजन मिल जाता है। इसलिए और एक पेट साफ करने की बात ध्यान में रख लीजिए कि स्वच्छता अभियान के समय में आपने सीधी नाक को, बाएं स्वर को आप ऐसे बंद कर लेंगे और दाएं स्वर से श्वास को छोड़ेंगे, और श्वास को छोड़ने के बाद में बंद करेंगे और खोल देंगे, बंद करेंगे और खोल देंगे। इतना तो समझ में आ गया। इससे आपका पेट साफ हो जाएगा। अंदर में जो भी म्यूकस है वो
पेट साफ के रास्ते बाहर आ जाएगा। क्योंकि जिस तरह से डॉक्टर तो हमारे शरीर को काट छांट करके जो भी उसका अंदर का जो कचरा है वो उसको निकाल के बाहर फेंक देते हैं, परंतु जो प्राकृतिक रूप से जो कचरा हमारे अंदर बनेगा या बन रहा है वो सिर्फ स्वच्छता अभियान के रास्ते ही बाहर आएगा, यूरिन के रास्ते बाहर आएगा। और अब आज ही हम आपको बहुत दिनों से इस बात को कहते आ रहे थे कि सोचते आ रहे थे कि बताएंगे, लॉस ऑफ स्मेल और लॉस ऑफ टेस्ट। लॉस ऑफ स्मेल क्या है? आपने पहले कभी देखा होगा कि घर में किसी भी चीज का छौंक लगता था, सब्जी का, तो सुगंध आ जाती थी, मालूम पड़ जाता था कि यहाँ घर में कुछ छौंक लगा है, घर में पकौड़े बन रहे हैं। आज जितनी भी जो खाने की चीजें आ रही हैं, तुम सीधे कभी छौंक लगा के देख लो तो पता भी नहीं पड़ता कि उसमें क्या होता है। तो उसमें हमारी नाक क्या करेगी? दूसरे वो जो जब नाक हमारी बंद है, या आप कह दीजिए कि पेट में जब स्वच्छता अभियान हमारा पूरा नहीं हुआ, तो जब स्वच्छता अभियान पूरा नहीं हुआ तो हमारी सारी छोटी आंत बड़ी आंत भरी पड़ी हैं। छोटी आंतों को, बड़ी आंतों को जब तक हम खाली नहीं करेंगे तो कैसे रोम खुलेंगे? रोम रोम भी हमारा बंद है। तो स्वच्छता अभियान के समय में जो स्मेल आती थी वो आना ही जरूरी है। हम आज से 10 साल पहले भी जो कोई हमसे बात होती थी, आचार्य सुशील कुमार छाया पैठी की, वो जब भी बात होती तो सबसे पहले जब स्वच्छता अभियान की बात आती थी तो यही पूछा जाता था क्या बदबू आती है, क्या कोई स्मेल आती है कि नहीं। तो जब स्मेल नहीं आती तो इसका मतलब है कि कब्ज है हमें। अब जब कब्ज रहेगा तो हम कब्ज को, अब उसको इन्होंने स्मेल नहीं आना कह दीजिए। और टेस्ट, जो हमारी जीभ सीधा लेती है और खुद भी टेस्ट नहीं करती और सीधा गले से उतारती है और पेट तक पहुंचा देती है फूड नली के माध्यम से। तो जब किसी को कुछ मिलेगा ही नहीं, क्योंकि हम झुक के खाना खाते हैं, तो हम झुक के खाना खाते हैं और झुक के ही पानी पीते हैं, झुक के ही काम करते हैं, बिल्कुल हम चिपके रहते हैं, पढ़ाई भी झुक के करते हैं। तब हमको तो ऊपर देखने का, आंख उठा के ऊपर देखने का भी हमें मौका नहीं है। तो हमेशा जब भी आप काम करेंगे तो आप जैसे आप फेस को ऊपर करेंगे, आप फोन सुन रहे हैं, आपने फेस ऊपर कर लिया, उसमें कहाँ दिक्कत है? आप बातें कर रहे हैं, फेस ऊपर कर लिया, कहाँ दिक्कत है? आप खाना खा रहे हैं, खाना खाते खाते आपने गस्सा लिया और उसके बाद में यूँ फेस कर लिया, उसमें कहाँ दिक्कत है? तो इसलिए जैसे ही हम इस विधि को अपनाएंगे, हम फेस ऊपर करने की, जैसे घोड़ा खाना खाता है, कहते हैं कि वो अपनी नाद में से खाना लेता है मुंह में और फेस को ऊपर करके कहते हैं कि तब खाता है। तो उसी तरह से जैसे ही हम फेस को ऊपर करके खाएंगे तो हमारे शरीर के अंदर के, मुंह के अंदर के हर अंग को स्वाद मिलेगा, भोजन मिलेगा और हमारा शरीर स्वस्थ हो जाएगा। और ये जो कोरोना का जो तेल बताया था हमने, लाल मिर्च का जो तेल है, वो अंदर में रहे हुए वायरस को और संक्रमण को, इन्फेक्शन को बाहर निकाल देगा। पहले ही दिन आपको मालूम पड़ जाएगा कि हाँ आप गोरे हो गए हो। गोरे होने की सबसे पहली विधि यही है। कोरोना काला भी करता है, आप ये भी मान लीजिए, कोरोना काला करता है, क्योंकि अब जितनी भी बीमारियां हमने गिनाई हैं, बातें हुई हैं, वो सब कोरोना है। कोरोना में और सबसे बड़ी बात है पित्त तो है ही, पित्त जो है वो एक कोरोना है। और शरीर का काला होना, शरीर को सुंदर नहीं दिखना, वो भी एक कोरोना है। उसके लिए लाल मिर्ची का तेल बना लो, सूखी लाल मिर्ची थोड़ी सी लेके उसके अंदर तेल डाल लो और बाथरूम में रख दो,
सिर से लेके पैर तक नहा लो, और गर्म पानी से नहाओगे तो आपको चुभेगा, अंदर का शरीर चुभेगा, बाहर नहीं कुछ होता। और 1-2 दिन में 3 दिन में जैसे भी होगा वो चुभना भी ठीक हो जाए, क्या पता नहीं भी चुभे। बीमारी होगी तो चुभेगा, नहीं तो नहीं चुभेगा। परंतु मोटापा कम करने के लिए भी वो तेल अच्छा है। और उसकी सबसे बड़ी पहचान क्या है कि जब आप नहाने से पहले तेल लगाएंगे तब भी मैल उतरता है, पानी डालेंगे उसके बाद भी मैल उतरता है, फिर उसके बाद में जब आप बदन पहुँच लेंगे तब भी मैल उतरता है। और पसीना आएगा तो पसीना हमको मालूम नहीं पड़ता कि पसीना हमको आ रहा है, टप टप पसीना बहता है। और जब पसीना निकल जाता है तो बीमारी अपने आप निकल जाती है। और आपने देखा होगा कि मजदूरों को जो मजदूरी का काम करते हैं उनको कोरोना नहीं आया। उसका रीज़न यही है कि उनका पसीना बाहर निकलता रहता था। और हमारी ज़िंदगी में हम जरा सा भी पसीना आ जाता है, हम तुरंत नहाने की तरफ भागते हैं, या एसी की तरफ भागते हैं, या पंखे की तरफ भागते हैं, कपड़े बदल देते, जो जैसा आपका मन करता है वो कर लेते हो। परंतु कोरोना को से अब कभी डरना नहीं, डराना नहीं। कोरोना आपके सामने, अब इन बातों को, इन बीमारियों को हम उस जमाने में कहते तो आपको नहीं समझ में आता था। आपको तो यही मन में रहता कि नहीं कोरोना कोई और चीज़ है, कोरोना को ये सब तो कॉमन बात है, तो सबको पता ही है। तो सुखाव के पर की तरह से हम उसको कोरोना को ढूंढ रहे थे, ढूंढते रहेंगे। तो इसलिए ना कोरोना था, न है, न होगा। और यदि कोरोना था तो है तो ना तो वो कभी जाएगा, वो हमारे पास ही रहेगा। जब जाएगा तो सिर्फ एक पानी पी के भी चला जाएगा। और जो भी आज एक बीमारी चल रही है ना, अभी पीछे कल परसों में कुछ जने आए थे तो बता रहे थे कि बच्चों को बुखार है और क्या कहते दाने निकलते हैं और शरीर काला पड़ता जा रहा है। इसलिए भी एक आज सबसे बड़ी बात कहने का मुख्य कारण कोरोना की सारी पहचानें आपके सामने बताई हैं। इसमें सब बीमारियां तो है ही नहीं है। तो इन्होंने तो सिर्फ जो इनकी जो षड्यंत्र था वो सब भांडा फोड़ हो गया, तो कहानी खत्म हो गई, बहुत जल्दी संभल गए। कल्याण हो, मंगल हो, आनंद हो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, गुनगुनाते रहो, अपनी हर इच्छा पूरी करते रहो। ओम शांति। बोला रथ भगवान की जय।